मुझसे आइंदा बात ना करे, मैंने कमाना इनसे आदमी गलीज बातें करता है। मुझसे बात ना करें, गंदी बातें करते हैं। नाज़रीन, सुहेल अफरीदी को मौत का पैगाम पहुंचा दिया गया है। मारे जाओगे, बहुत मार पड़ेगी, इवन कत्ल कर दिया जाएगा। अगर एहतजाज का रुख इस्लामाबाद की तरफ किया या फिर एहतजाज को ज़िंदगी और मौत का मसला बनाया तो तुम्हें बहुत मार पड़ेगी, बहुत मारा जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले जनाब ये PTI के एक सपोर्टर का, वर्कर का, एक वकील का तशद्दुद देख लें। इस कदर पीटा गया है कि जनाब इसकी टांगें तोड़ दी गई हैं, जिस्म पर खराशें हैं, लहू निकल रहा है। ये फ़रोनित अभी ज़िंदा है। बताया जा रहा है कि अली ज़मान हैं और सुप्रीम कोर्ट के ये एडवोकेट हैं। बताया जा रहा है कि फॉर्म 45 और इन्होंने इस पर तशद्दुद किया है। ये तशद्दुद ट्रैफिक पुलिस ने नहीं बल्कि वीगो डाले वालों ने किया है। अली ज़मान को पूरे 1 घंटे तक उल्टा लटका कर बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ये तहफ़्फ़ुज़ देने वाले भेड़िए बन गए हैं। याद रहे कि इस्लामाबाद कचहरी से अगवा किए गए अली ज़मान एडवोकेट और इनके साथी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पेशावर वसीम ज़मान को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। ये सिर्फ सुहेल अफरीदी का मुँह बंद करने की एक ट्रायल है कि बाज आ जाओ, इस्लामाबाद की तरफ रुख किया तो तुम्हारा ये हाल कर दिया जाएगा। ये अपना रोब जनाब दिखाया जा रहा है और एडवोकेट पर दिखाया गया है। दूसरी जानब ये क्लिप भी ज़रा देख लें कि शंदाना गुलजार ऑन फायर हैं। मुझसे आइंदा बात ना करे, मैंने कमाना इनसे कहे मुझसे बात ना करें, गंदी बातें करते हैं। क्या गंदी बात की है? जो रिपोर्ट भी ना, क्या गंदी बात की है? बी केयरफुल व्हाइल टॉकिंग टू मी। बी केयरफुल व्हाइल टॉकिंग टू मी। Here again, he's always abusing. He's saying dirty things about women. He is not accepted here. Tell the speaker. Tell this one as well, chairman. गंदा आदमी, गलीज बातें करता है। चुप हो जाओ। ये कौन सा सहाफ़ी है? शंदाना गुलजार ने बिल्कुल ठीक किया है या नहीं? इन्होंने कहा है कि तुम आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी पर तनकीद तो कर नहीं सकते, लेकिन PTI पर सवालात करने आ जाते हो। तो इन्होंने भी इनको आड़े हाथों ले लिया है और आस्तीनों में पाले सांपों को बेनिकाब किया है। अब जहाँ जहाँ ये फ़िरौन होंगे इन पर जनाब तहमतें लगेंगी, इनको घेर लिया जाएगा। अब ये अमीर मुकाम को ज़राई यूनिवर्सिटी पेशावर में इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन के नौजवानों ने घेर लिया। अमीर मुकाम यूनिवर्सिटी से भाग गए मगर झुका नहीं और डटा हुआ है। सुहेल अफरीदी ने किन इलाकों से फ़ौज को वापस भेजने का ऐलान दिया है। बहुत बड़ी कामयाबी इनको मिली है। इन तमाम खबरों को डिकोड करते हैं। कमेंट सेक्शन में जल्दी से इमरान खान जिंदाबाद टाइप करें। जब आप इमरान खान जिंदाबाद टाइप करते हैं तो वतन फरोशों को, गद्दारों को हासिम की आग लगती है जनाब। हमने इनको आग में जलाते रहना है। पाक फ़ौज जिंदाबाद का नारा लगाएं, क्योंकि पाक फ़ौज है तो पाकिस्तान जनाब एटलीस्ट दहशत गर्दों से महफूज है। सो रिपोर्ट के मुताबिक वाज़ह तौर पर जनाब मुनीब फ़ारूक के धमकी के बयान सामने आए हैं जो सुहेल अफरीदी को दिए हैं। वो कहते हैं कि अगर एहतजाज करने के लिए इस्लामाबाद का रुख तुमने किया, ना टांगें सलामत रहेंगी ना तुम सलामत रहोगे, या फिर इस एहतजाज को ज़िंदगी और मौत का मसला बनाया तो मौत तुम्हारे गले, तो फिर मार पड़ेगी, बहुत मार पड़ेगी और बहुत ज़्यादा ही मार पड़ेगी। ये अल्फाज हैं मुनीब फ़ारूक के, जो इन्होंने सुहेल अफरीदी के आज़ादी या मौत वाले कंटेनर को देखते हुए ये अल्फाज कहे हैं। मुनीब फ़ारूक ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ और ख़ास तौर पर सुहेल अफरीदी को इंतबाह जारी करते हुए कहा है कि वहाँ मुकम्मल तैयारी की जा चुकी है। अगर किसी ने इस्लामाबाद का रुख करके इसे बंद करने या एहतजाज करने की कोशिश की तो इस बार पहले से ज़्यादा सख्त रद्द-ए-अमल आएगा। हम नहीं देखेंगे कि हमने कंटेनर पर बैठे नमाजियों को शहीद किया, कंटेनर से फेंका। मुनीब फ़ारूक का कहना था कि अली मीन गंडापुर की मौजूदगी में इमरान खान का एक मकसद पूरा नहीं हुआ
लेकिन अगर सुहेल अफरीदी वो मकसद पूरा करने की कोशिश करेंगे तो इन्हें भी इसी तरह के रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। इन्होंने सुहेल अफरीदी के आज़ादी या मौत वाले कंटेनर पर तबसरा करते हुए कहा है कि अली मीन गंडापुर ये रास्ता इख्तियार नहीं कर पा रहे थे, वो सियासी तरीके से मामला आगे बढ़ाना चाहते थे। ताहम सुहेल अफरीदी ने गुज़िश्ता चंद दिनों में ख़ुद को अच्छा बच्चा साबित करने की कोशिश की है। इन्होंने अपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत भी की और दीगर मुलाकातें भी की। इन मुलाकातों के बाद ये इम्कान पैदा हो सकता है कि शायद सुहेल अफरीदी की इमरान खान से मुलाकात करवा दी जाए। अगर जेल में बराह रास्त मुलाकात की इजाज़त ना भी मिली तो मुमकिन है कि मुलाकात ऑनलाइन हो जाए, और अगर इस मुलाकात में इमरान खान ने सुहेल अफरीदी से कहा कि पूरी ताकत के साथ एहतजाज करना है क्योंकि मैं तो जेल में हूँ, मेरा क्या जाता है, तो फिर हाथ के इशारे से मुनीब फ़ारूकी ने कहा 1 इंच भी आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। सूरत हाल बदस्तूर वही है कि अगर किसने इस्लामाबाद का रुख किया तो इसे सख्त रद्द-ए-अमल देखने को मिलेगा। दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर सलमान सफदर की मुलाकात के बाद ये तासर पैदा हो रहा है कि शायद इमरान खान की मुलाकात इनकी बहनों और पार्टी के दीगर रहनुमाओं से भी करवा दी जाए। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की बहन मरियम भट्ट की जानब से एक ट्वीट में कहा गया है कि इमरान खान की आँख की हालत बेहतर नहीं है, इलाज के बावजूद इनकी आँख में 10% भी बेहतरी नहीं आ सकी। तो ये सारे मामलात हैं, और दोस्तों ये इस बात का सबूत है कि जब आप समझौता करने से इनकार करते हैं और खुलूस दिल से अपने लोगों के लिए काम करते हैं तो फिर वही होता है जो आज हुआ है। सुहेल अफरीदी किन किन इलाकों से फ़ौज को निकालने में कामयाब हुए हैं ये भी आपको बताते हैं। कल खैबर पख्तूनख्वा से मुतल्लिक एक अहम मीटिंग हुई जिसमें कोर कमांडर वज़ीर आला सुहेल अफरीदी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और IG खैबर पख्तूनख्वा शरीक थे। ये इजलास कोर हेड क्वार्टर में मुनक्कद हुआ। इसमें जो फ़ैसले किए गए वो इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं, और सुहेल अफरीदी को इस बात पर सराहा जा रहा है कि इन्होंने अदारों को इस बात पर आमादा किया कि खैबर पख्तूनख्वा में अमली इक़दाम ज़रूरी हैं। इजलास में सबसे अहम फ़ैसला ये हुआ कि मुतासरा अज़ला में जारी और आइंदा शुरू होने वाले तमाम तरक्याती मनसूबों की मौसर निगरानी और किसी भी अस्करी कार्रवाई के जायज़े के लिए वज़ीर आला की सरबराही में एक ख़ुसूसी ज़िलाई कमेटी कायम की जाएगी। इसका मतलब ये है कि अब कोई भी तरक्याती मनसूबा या अस्करी ऑपरेशन बराह रास्त शुरू नहीं किया जाएगा, बल्कि इससे कबल वज़ीर आला सुहेल अफरीदी से इजाज़त लेना होगी। तो अगर किसी इलाके में ऑपरेशन दरकार होगा तो मुतल्लिका अदारे वज़ीर आला को आगाह करेंगे कि किस इलाके में कितने दिनों के लिए कार्रवाई करनी है और इसका मकसद क्या है। इजाज़त के बाद ही कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसे सुहेल अफरीदी की बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले फ़ौज जब चाहती जिस इलाके में चाहती कार्रवाई कर लेती थी और सूबाई हुकूमत से बाकायदा मशावरात नहीं होती थी। अब सख्त मौक़िफ़ के बाद सुहेल अफरीदी इदारों को इस निज़ाम पर आमादा करने में कामयाब आखिर हुए हैं। इसके अलावा मालाकंड डिवीज़न में सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारियाँ पहले फ़ौज के पास थीं, अब मुतल्लिका फ़ैसले के तहत ये ज़िम्मेदारियाँ कानून नाफिज करने वाले अदारे यानी पुलिस और CTD के हवाले की जाएगी। एक वीडियो बयान में भी इस बात की तस्दीक की गई है कि पाक फ़ौज मालाकंड डिवीज़न में अपनी ज़िम्मेदारियाँ पुलिस और CTD को मुंतकिल करेगी। इसे सूबाई हुकूमत, सिविल क़यादत और अस्करी क़यादत के दरमियान अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। पुलिस की जानब से माजी में ये शिकायत सामने आती रहीं कि इन्हें आज़ादाना तौर पर काम नहीं करने दिया जाता और इनके मामलात में मुदाखलत की जाती है। बाज़ औक़ात जब वो किसी दहशतगर्द को गिरफ़्तार करते तो मुतल्लिका एजेंसियाँ मुदाखलत करते। इसी तनाज़ुर में सुहेल अफरीदी ने फ़ैसला किया है कि बदतरीक़ खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारियाँ फ़ौज से वापस लेकर CTD के हवाले की जाएंगी और इस पर अमल शुरू हो चुका है। जगह जगह सुहेल अफरीदी इमरान खान जिंदाबाद के नारे भी लग रहे हैं।